शुभ कार्य पर जा रहा हूं। कुछ एक दिनों से आपने देखा होगा कार में सफर करते हुए मेरे वीडियो आ रहे हैं। तो देखिए, मैं कैमरे की तरफ नहीं देखूंगा क्योंकि ध्यान ड्राइविंग पे रखूंगा तो मेरे शुभ चिंतक जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, फिर वो बोलते हैं कि आप वीडियो बनाते हुए कैमरे की तरफ मत देखें। तो मैं उनका सम्मान करता हूं जो मेरे बारे में इतना सोचते हैं। देखिए, शुभ कार्य क्या है, हमारे रिलेटिव में विवाह आया है और उस विवाह का निमंत्रण मैं उनकी कुल देवी तक पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि वह पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन अपने आप को स्थापित करने के लिए जीवन अच्छे की कामना से वो पंजाब से बाहर चले गए। तो विवाह घर में रखा तो कुल देवी के वो नहीं आ पा रहे थे। मुझे पूछा, मैंने कहा ये तो शुभ काम है और पुण्य का काम है, क्यों नहीं किया जाएगा, बिल्कुल करूंगा मैं। और मुझे अवसर मिल गया ये वीडियो बनाने का। देखिए, आजकल क्या होता है, किसी के संतान नहीं हो रही, किसी के बच्चे जिद्दी हैं, किसी के बच्चे ने पढ़ाई पूरी कर ली लेकिन वो जीवन में सफल नहीं हो पा रहा, सफल हो गया शादी नहीं हो पा रही, तो और शादी हो के पैसा भी अच्छा कमा लिया लेकिन जीवन में डाउनफॉल आ गया। तो ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? इसका कारण ये है, भारत में 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में मालूम ही नहीं है। पहले घर में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होता था, चाहे शादी थी, चाहे मुंडन थे, चाहे बच्चे की विद्या शुरू होनी होती थी, कुछ भी शुभ कार्य, चाहे नया कारोबार शुरू करना होता था, तो व्यक्ति पहले अपने कुल देवता या कुल देवी के धाम पे जाता था, वहां पर माथा टेका जाता था। और शादी विवाह हो या कुछ हो शुभ मांगलिक कार्य, तो उनको निमंत्रण दिया जाता था कि आप हमारे कुल के देवता हैं, देवी हैं, कृपया आप आइए, हमारे इस कार्य को शुभ करिए। तो कुल देवी और कुल देवता का जब हम पहले आशीर्वाद सबसे पहले ले लेते थे ना, तो उस कार्य के सफल होने की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती थी, क्योंकि एक तरह से वो आपके कुल के देवी देवता का आशीर्वाद आप पर बरस जाता था। लेकिन आज के समय में जो लोग अपने शहरों से दूर हो गए, गांवों से दूर हो गए, वो कुल देवी कुल देवता से भी टूट गए। जनरेशन चेंज हुई, पिछले लोगों ने नहीं बताया, कई बार बुजुर्गों ने, या कई बार खुद व्यक्ति ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जिंदगी में आपाधापी भागदौड़ इतनी थी, कुल देवी कुल देवता का महत्व मालूम नहीं था, ठीक है ना। लेकिन जब जीवन में रुकावटें बढ़ी तो समझ आया कि ये भी हमें निभाना चाहिए, कुल देवी कुल देवता का जो एक धर्म है हमें निभाना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर तो आपको मालूम है आपके कुल देवी और कुल देवता कहां पर हैं, तो अपने घर में चाहे कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा शुभ कार्य हो, पहले कुल देवी कुल देवता और अपने जठेरे होते हैं जो आपके कुल में पैदा होते हैं, और बड़े बुजुर्ग जो दुनिया से वो चले जाते हैं तो वो आपके बड़े बुजुर्ग बन जाते हैं। चाहे वह व्यक्ति 20 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में क्यों ना गया हो, लेकिन वो आपसे पहले का है तो वो आपसे बड़ा है। जठेरे का मतलब होता है बड़ा। तो उनकी जगह पर जाकर माथा टेकना, उनका आशीर्वाद लेना, कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद लेना, इससे आपके उस कार्य के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब भी घर में नई वधू आती थी तो सबसे पहले उनका वैवाहिक जीवन शुरू करने से पहले ना, उन्हें कुल देवी कुल देवता और जठेरों के माथा टिकवाया जाता था कि यहाँ पहले नतमस्तक हो जाओ, फिर उसके बाद अपनी गृहस्थी शुरू करना। उससे पहले उनको इकट्ठे एक कमरे में सुलाया भी नहीं जाता था। लेकिन आज लोग इस प्रथाओं को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से तलाक धड़ाधड़ हो रहे हैं। हमारी सनातन सभ्यता इतनी ज्यादा समृद्ध थी कि लोगों को ये तलाक नाम की चीज से जूझना नहीं पड़ता था, किसी न किसी तरह से सोल्यूशन हो जाता था, क्योंकि उस शादी में कुल देवी और कुल देवता का आशीर्वाद शामिल रहता था। इसलिए आज के समय में जब वो आशीर्वाद नहीं मिल रहे, विवाह टूट रहे हैं और जीवन में फाइनेंस की दिक्कत, संतान की दिक्कत, सेहत की दिक्कत आ रही है, कारोबार चल नहीं रहे, तो कृपया अगर आपको अपने कुल देवता कुल देवी मालूम है तो वहां जाकर उनका आशीर्वाद लें, छोटे से छोटे काम में और बड़े से बड़े काम में। इसके अलावा अगर आपको नहीं मालूम तो अपने गोत्र के अनुसार ढूंढने की कोशिश करें।
आप अपने गोत्र वाले लोगों से संपर्क करें, मिलें। जब आपको आप ही कास्ट के लोग मिले, एक गोत्र के मिले, तो उनसे पूछें हमारी कुल देवी कहाँ है, आपकी कहाँ है, हमारी भी वही होगी। इसके अलावा तब भी ना पता लगे तो भगवान शिव माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाएं, कुल देवी कुल देवता का ध्यान करते हुए उनके आगे प्रार्थना करें, हे प्रभु, क्योंकि सभी देवियां माँ दुर्गा की ही अभिन्न अंग हैं और भगवान शिव तो त्रिलोकी हैं, तो तीनों लोकों के मालिक हैं, तो देवता उनसे अलग तो है ही नहीं। तो उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु कृपया ऐसा कोई मार्ग बनाएं जिससे हम अपनी कुल देवी या कुल देवता तक पहुंच जाएं। तो देखें भगवान शिव और माँ पार्वती, माँ दुर्गा कैसे आपके लिए रास्ते निकालती है। और जब वहां पर पहुंच जाएं तो उनका आशीर्वाद लेना शुरू करें। हर एक मांगलिक कार्य से छोटे और बड़े से बड़े आप देखेंगे आपके जीवन के दुष्परिणाम जो छोटे छोटे कामों में आते थे, बड़े बड़े कामों में आते थे, वो हटने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अपने तक ना रखें, आगे भी फैलाएं अगर आपको अच्छी लगे ये जानकारी। और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।